सभा सदस्य, बहुत शुक्रिया आपका संजय जी हमें समय देने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के लिए पूरी गिरफ्तारी के खिलाफ पूरी आम आदमी पार्टी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बवाल मचाए हुए है। सीबीआई का कहना हमारे पास सबूत हैं और आरोपी के खिलाफ एक आईएएस अफसर गवाह है, हम क्यों ना गिरफ्तार करें। देखिए ब्रजेश जी, आपको और आपके दर्शकों को यह बताना जरूरी है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, यह कोई पहला मामला नहीं है। आपको याद दिला रहा हूं, हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दफ्तर पे सीबीआई का छापा हुआ 7 साल पहले, उनके प्रमुख सचिव को गिरफ्तार किया गया, आज तक कुछ नहीं निकला। हमारे 43 विधायकों पे एफआईआर हुआ, मुकदमा हुआ, कोर्ट से लताड़ लगी दिल्ली पुलिस को। और तो और हमारे एक विधायक थे सोमनाथ भारती, उनके कुत्ते को पकड़ने के लिए 40 दिल्ली पुलिस वाले आए थे, 40। यह भी छोड़ दीजिए, हमारे उप मुख्यमंत्री के घर पर पहले सीबीआई का छापा पड़ चुका है। यह दूसरी बार सीबीआई का छापा पड़ा। 14 घंटे घर पे जांच हुई, कुछ नहीं मिला। गांव में जांच हुई, कुछ नहीं मिला। दफ्तर में जांच हुई, कुछ नहीं मिला। बैंक के लॉकर में जांच हुई, कुछ नहीं मिला। लेकिन सपना आ गया, केस चल रहा है, जेल में डाल दिया। तो जांच का सामना कीजिए, जांच को लेकर इतना हल्ला क्यों मचा रहे हैं? जांच हो रही है, सामना करिए। पूरी एकदम पूरी बात आए कि आपके एक एक चीज का जवाब दूंगा, सुन तो लीजिए। सुंगलू कमेटी बनाई, इन्होंने कहा 400 फाइलों की जांच की, 400 फाइलों की जांच, और कमेटी ने कह दिया कुछ नहीं मिला। दरअसल समस्या क्या है, यह समझने की जरूरत है। समस्या है आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता, समस्या है अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता, समस्या है मनीष सिसोदिया का शिक्षा मॉडल। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार बता दीजिए जिसने सरकारी स्कूलों पे इतना काम किया हो। आज दिल्ली के बच्चे जहां मकड़ी के जाले लगे होते थे, उन सरकारी स्कूल के कमरों में आज एयर कंडीशन कमरे बने हुए हैं। स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है दिल्ली के सरकारी स्कूलों में। और मैं तो कहता हूं बीजेपी नेताओं से, पर ऐसा कह के आप जांच से बचने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? हो जाने दीजिए जांच। मनीष सिसोदिया को मोदी ने गिरफ्तार कर लिया है, ठीक किया या गलत अपने बच्चों से पूछना, किसी और से मत पूछना, वो तुमको जवाब दे देंगे। अब आ जाते हैं जांच की बात। आपने कही, बहुत अच्छी बात कही। अभी हमारे भाजपा के मित्र याद दिला रहे थे कि ये घोटाला और वो घोटाला। अरे भारतीय जनता पार्टी, ब्रजेश जी, वो पार्टी है जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, रक्षा सौदे में दलाली खाते हुए पकड़ा गया। इनके एक केंद्रीय मंत्री थे जिनका बयान था, पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम नहीं। ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे। जिनकी पार्टी का नेता येदियुरप्पा माइनिंग घोटाले में फंसता है, उसको निकालते हैं, दोबारा पार्टी में लाते हैं, फिर मुख्यमंत्री बना देते हैं। व्यापम घोटाले में शिवराज सिंह फंसते हैं, उन पे कोई जांच नहीं होती, दोबारा मुख्यमंत्री बना देते हैं। पूरे महाराष्ट्र के चुनाव में देवेंद्र फडणवीस जी कहते हैं अजीत पवार चक्की पिसिंग 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 जेल में डालेंगे, सुबह 6:30 बजे उनके साथ मिलकर शपथ लेते हैं। मुकुल राय पे नारदा स्कैम, शारदा स्कैम चलता है, अपनी पार्टी में शामिल करके सारी जांच बंद कर देते हैं। शुभेंदु अधिकारी पे शारदा स्कैम का घोटाला चलता है, उसको अपनी पार्टी में शामिल करके सारी जांच बंद कर देते हैं। हेमंत विश्व शर्मा पे बुकलेट जारी करती है बीजेपी वाटर घोटाले की, और दोबारा उनको अपनी पार्टी में लाके फिर से मुख्यमंत्री बना देते हैं आसाम का। ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे, जो लोग खोखा खोखा कर रहे हैं पूरे देश में। भारतीय राजनीति का किडनैपिंग गैंग है भारतीय जनता पार्टी, मैं ये कहना चाहता हूं। लेकिन ऐसा कह के आप जांच से क्यों बच रहे हैं? आपको वेलकम करना चाहिए। यस, 10 जांच हुई है, एक 11वीं जांच भी हो जाए। कर्नाटक में, पूरे देश में सरकारों को तोड़ो फोड़ो गिराओ। भाई 10 जांच हुई है, 11वीं भी हो जाए, आपको क्या एतराज है? सिसोदिया की 1000 जांच। जी ब्रजेश जी कुछ कह रहे थे। मैंने कहा 10 जांच हो चुकी है, अगर तो 11वीं जांच भी हो जाए। जांच से परहेज क्यों? उसका राजनीतिकरण क्यों हो रहा है? बिल्कुल हो जाए, बिल्कुल हो जाए। एकदम आपने सही कहा, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। आखिर क्यों नहीं होनी चाहिए? 8 साल में ईडी ने 3000 छापे मारे
और मात्र 0.5% ईडी का कन्विक्शन रेट है, यानी कि 0.5% लोगों पे ईडी आरोप सिद्ध कर पाई। तो क्या यह जांच एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं है? क्या यह विपक्ष के नेताओं पे फर्जी कार्रवाइयां नहीं है? आपने सीबीआई छोड़ रखी है, ईडी छोड़ रखी है। यह सीबीआई और ईडी किस गुफा में छिप जाती है भाई, जब अडानी का घोटाला सामने आता है? नरेंद्र मोदी जी ने अडानी को कोयला दे दिया, गैस दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, स्टील दे दिया, सीमेंट दे दिया, सीपोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दे दिया, 84,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। और उस अडानी का क्या मामला अभी सामने आया? 42,000 करोड़ रुपए ब्रजेश जी मॉरिशस में एक पते पे 6 फर्जी कंपनियां खोलकर उसके भाइयों ने, रिश्तेदारों ने उसकी कंपनी में डाला। कितना? 42,000 करोड़। किसका पैसा है ब्रजेश जी? ये आतंकवादियों का है, नरेंद्र मोदी जी का है, बीजेपी के नेताओं का है, अधिकारियों का है। कैसे पता चलेगा? कहां है सेबी? तो उनकी जांच की मांग करके आप अपनी जांच से क्यों बच रहे हैं? कहां है ईडी? आपको वेलकम करना चाहिए, तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। जांच करिए। हम कह रहे हैं आप जांच करिए, आप जांच करिए, लेकिन निष्पक्षता कोई चीज होगी ना। लाखों करोड़ का घोटाला करने वाला अडानी, वो मोदी का मित्र बन के हवाई जहाज में घूम रहा है जी। लाखों बच्चों का भविष्य बनाने वाले मनीष सिसोदिया, वो जेल में है। संजय सिंह जी, आपकी पार्टी के 2 बड़े नेता आप जेल जा चुके हैं। सत्येंद्र जैन जेल में हैं और मनीष सिसोदिया जेल पहुंच चुके हैं। अब आपकी बड़ी चिंता हो रही है हम लोगों को। आप मुझे ब्रजेश जी 3 घंटे के लिए सीबीआई दिलवा दीजिए। मोदी को, अडानी को और अमित शाह को एक बैरक में रखूंगा जेल में डाल के। पर मुझे अब आपकी चिंता हो रही है कि 2 नेता जेल में गए हैं। जांच एजेंसियों का नहीं अब आप डाले ना। अरे आपको चिंता हो रही है, मैं तो कह रहा हूं आपके टीवी शो का प्रोग्राम कर रहा हूं, बाहर निकल के मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। एक बात मैं आपको ब्रजेश जी बता दूं, अडानी के नौकरों से हम लोग डरते नहीं। ये अडानी की नौकर की सरकार चली है। अडानी के नौकर हैं जो देश की सरकार में बैठे, इनसे हम डरेंगे? तो मैं तो आज आपके चैनल पे कह रहा हूं जी, जब तक ये सरकार है, सुन लीजिए, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं सर, जब तक ये सरकार है, आज की तारीख से लेकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2024 मई, जब तक इसका टेन्योर हो, तब तक आप जेल में डाल दीजिए। अभी यहां से निकल रहा हूं, 1 घंटे बाद पकड़ के जेल में डाल दीजिए। आप जेल से डराएंगे हम लोगों को? जेल से डराएंगे? आंदोलन की कोख से हम लोग निकले। तो कैसे डरोगे? डरने का तरीका बताओ ना, कैसे डरोगे? नहीं डरेंगे ना। क्यों नहीं डरोगे? आप बेईमानी करोगे, इस देश के अंदर भ्रष्टाचार करोगे, चंद पूंजीपतियों के साथ मिलकर लाखों करोड़ का घोटाला करोगे। देश के बेरोजगारों की चिंता नहीं है, आपको तालिबान की चिंता है। इस बजट में तालिबान को पैसा दिया गया है, कोई पूछने वाला है इनसे? अधिकांश इस बजट में सैकड़ों करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने तालिबान को दिया है। आप मुझे बताइए, बेरोजगारों के लिए पैसा नहीं है, महंगाई कम करने के लिए पैसा नहीं, किसानों के फसल के दाम के लिए पैसा नहीं, तालिबान को देने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए। कोई इनसे सवाल पूछने वाला है? तब उस अडानी के एयरपोर्ट पे हजारों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, उस पर कार्रवाई नहीं करते आप। अरविंद केजरीवाल से इतनी नफरत पाल के रखे हो। विपक्ष के अधिकांश दलों ने संजय सिंह जी सिसोदिया की गिरफ्तारी की निंदा की और आपकी पार्टी के साथ खड़े रहे, लेकिन कर दिया। कांग्रेस का कोई अधिकृत और या बड़े नेता का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। कांग्रेस आपसे दूरी क्यों इस मामले में बना रही है? देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अखिलेश यादव जी का, हेमंत सोरेन जी का, विजयन जी का, केसीआर जी का, जितने भी नेता हैं, आरजेडी के तेजस्वी यादव जी का बयान आया, सीताराम येचुरी जी का बयान आया, सीपीआई-एमएल के नेताओं का बयान आया, सारी विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस आज आम आदमी पार्टी के साथ, मनीष सिसोदिया के साथ खड़े। कांग्रेस पे भी आ रहा हूं। देखिए, कांग्रेस ने यही काम तो किया है जब उनके हाथ में तोता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तोता है सीबीआई, और इसी तोते का गलत इस्तेमाल उन्होंने, जब वो सत्ता में थे, उन्होंने किया। तो अब वो कैसे बोलेंगे? अच्छा, एक बात बड़ी मजेदार है, राहुल गांधी पे सीबीआई ईडी कार्रवाई करे तो दुरुपयोग है।
सोनिया जी पे कार्रवाई करे तो दुरुपयोग है, मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई करे तो सबसे अच्छी संस्था है। तो कांग्रेसियों को भी लोग राजनीतिक रूप से आपकी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें हो गई हैं आने वाले वक्त हाँ, एक बात मैं पॉलिटिकल टर्बुलेंस को आप कैसे हैंडल करिएगा? देखिए ब्रजेश जी, कोई ये नई बात नहीं है। जब जब जुल्म करने वाले लोग सत्ता में होते हैं, ऐसा काम करते हैं, उसका सामना करना चाहिए। हमको डॉक्टर ने थोड़ी बताया कि आप राजनीति करो। अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से इस क्षेत्र में आए तो इसका जो रिस्क है वो भी उठाने के लिए तैयार है। पर सब नेता जेल ही चले जाएंगे तो पार्टी बस कौन हाँ, चलाएगा? ये जरूर कहूंगा कि आज ये जरूर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो बनकर आए थे, जो गंगा का लाल बनकर आए थे, वो अडानी के दलाल बन के रह गए। सुरेंद्र राजपूत काफी चिंतित हैं। ये देश इस बात को जरूर सुरेंद्र राजपूत भी काफी चिंतित हैं कि अब अगला नंबर संजय सिंह का है, वो सबसे कह रहे हैं। अरे मैंने तो आपसे इतना स्कोप दे दिया भाजपाइयों को कि आपका कार्यक्रम खत्म हो, उसके 1 घंटे बाद हमें अरेस्ट कर ले और जब तक मोदी जी की सरकार है तब तक जेल में रहने दें। जी आप ब्रजेश जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं तो मोदी जी के सामने पार्लियामेंट में 5 फीट की दूरी से मैंने कहा, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। इसीलिए चिंतित हैं लोग कि अब अगला नंबर आपका है। करने दीजिए ना, कोई डॉक्टर से पूछ के राजनीति थोड़ी कर रहा हूं, अपनी मर्जी से कर रहा हूं। लोगों के लिए कुछ करने का जज्बा है मन में, आवाज उठाने की हिम्मत है, इसलिए राजनीति में हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगर कोई हम इसके कारण से मेरे ऊपर जुल्म करना चाहता है, अत्याचार करना चाहता है, जेल में डालना चाहता है, तो उसका स्वागत है, डालो जेल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय सिंह जी। हाँ, लेकिन अडानी पे हिसाब जरूर मांगूंगा, वो नहीं रोकूंगा। अडानी पे हिसाब तो जरूर मोदी जी से मांगूंगा। लाखों करोड़ का जो घोटाला किया है मोदी जी ने अडानी के साथ मिलके, आकाश से लेके पाताल तक उस व्यक्ति के नाम नीलाम कर दिया है, ये तो जरूर पूछूंगा। आपका चुप होने वाला नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बहुत कीमती वक्त अपना निकालकर हमारे साथ